अच्छा मौरी गुरु फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस नहीं तो फिर क्या। अगर एमबीबीएस में किसी वजह से बिकॉज ऑफ स्कोर कम पड़ गया या फिर रैंक कम पड़ गई या फिर कुछ और मैटर आपके साथ हो गया जिसकी वजह से एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला या आपके बाप दादा ने उतना पैसा नहीं रखा कि आप एमबीबीएस कर सके, मीन्स करोड़ 1.5 करोड़ रुपये खर्चा कर सके, तो एक्चुअल में वो कौन कौन से कोर्सेज है जो आप प्रियोरिटी में रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नहीं एमबीबीएस नहीं हुआ तो जाके बीडीएस डेंटल डॉक्टर बन जाओ। तो क्या डेंटल डॉक्टर बनना उतना ठीक है या डेंटल डॉक्टर में उतना स्कोप है? पता चला आपने 40 लाख रुपए खर्चा कर दिए डेंटल डॉक्टर बनने के लिए और उसके बाद पेशेंट आपको मिल ही नहीं रहे हैं या फिर उतना अच्छा स्कोप है नहीं, ग्रोथ नहीं है, तो फिर आपको फ़ायदा क्या हो गया? तो एक्चुअल में मैं इस वीडियो में बताऊँगा प्रियोरिटी वाइज विद एग्जाम्पल कि किस तरह से आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। ये आपकी भी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं स्कोप के हिसाब से बताऊंगा कि एक्चुअल में आप क्या एमबीबीएस नहीं तो फिर क्या, वो आप इस प्रायोरिटी को देख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, एमबीबीएस सबका तो नहीं होता, सीटें लिमिटेड हैं। गवर्नमेंट जिसकी मिल गई उसके वारे न्यारे, जिसकी गवर्नमेंट नहीं मिली तो या तो फिर फाइनेंशियल बाप दादा का पैसा बहुत ज़्यादा हो तो फिर मिल जाता है, या बहुत ज़्यादा आपकी इकॉनमी कल कंडीशन बहुत अच्छी हो तभी मिलती है एमबीबीएस की सीट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट में। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे? कुछ के मन में सवाल आएगा कि अरे यार एमबीबीएस नहीं होता तो, बट ऑब्वियस सी बात है हम बीडीएस ही करेंगे। ये किसने बोला आपसे कि बीडीएस ही करोगे? कोई कहीं कहीं फिक्स हो गया है क्या कि एमबीबीएस नहीं तो फिर बीडीएस ही करा दो? एक्चुअल में बहुत सारे पेरेंट्स की भी ये सोच होती है, यार एमबीबीएस नहीं तो बीडीएस डॉक्टर बना ही देंगे, अच्छा खासा दहेज आएगा, पैसा आएगा, बीडीएस डॉक्टर की भी डिमांड है, किसी गवर्नमेंट में जाएगा, सबको तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिलेगा नहीं। लेकिन ये सोच होती है पेरेंट्स की कि भाई लड़का डॉक्टर है, एमबीबीएस नहीं सही तो बीडीएस ही है। लेकिन क्या आप सही निर्णय ले रहे हैं? ये हम बात करेंगे। देखें, सबसे पहला जो एमबीबीएस के बाद कोर्स आता है वो तो या तो आप आयुर्वेदा की तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं, आयुर्वेदा की तरफ आप मूव कर दीजिए, होम्योपैथी की तरफ मूव कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों फील्ड इस समय बहुत ज़्यादा डिमांडिंग चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चल रही हैं। वरना इसी के पैरेलल में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं यार हम तो ह्यूमन का केवल इलाज ही करेंगे, हम एनिमल्स का इलाज कर ही नहीं सकते, या हमें शर्म लगती है, या फिर हमें लोग कहेंगे यार क्या है ये जानवर का इलाज करता है, जानवर वाला डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर है ये, जानवर वाला डॉक्टर है। अगर आप ये सोच रखते हैं, छोटी मानसिकता रखते हैं तो बात अलग हो गई। लेकिन पैरेलली जो एनिमल हस्बेंड्री और बीबीएससी का कोर्स है बहुत ही डिमांडिंग है। सरकार से इतना फंड आता है, इतना फंड आता है, अगर आप एक बार लग गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बहुत ही पैसा है, मीन्स आप सोच भी नहीं सकते, जम के पैसा है। अगर आप इसमें अच्छा कोर्स कर लेते हैं और अच्छी नॉलेज आ जाती है और आप सर्जन के तौर पे या फिर सिंपल आप थोड़ा मोड़ा भी इलाज कर लेते हैं। मैंने बहुत गांव में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो जिनको कि कोई भी नॉलेज नहीं है। गांव में ऐसे भी हैं जिन्होंने कि कुछ भी नहीं किया, केवल डॉक्टर के साथ रहे, उनके साथ इंफॉर्मेशन ली और फिर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप पहले ये चाहते हैं तो जितनी डिमांड ह्यूमन डॉक्टर की है उतनी ही डिमांड एनिमल डॉक्टर की भी इस समय हो गई, क्योंकि बिना आजकल डॉक्टर के ना ही ह्यूमन में अगर आप देखेंगे तो ना ही अगर आप देखेंगे तो बिना डॉक्टर के इलाज नहीं संभव है। ठीक उसी तरह से एनिमल में भी विदाउट डॉक्टर कोई भी जानवर हो, उसकी प्रेगनेंसी या फिर उसका कोई भी इलाज हो वो संभव नहीं है। तो डॉक्टर हर जगह कॉल किए जाएंगे। वो पहले हुआ करता था कि नहीं, लोग डॉक्टर को नहीं बुलाया करते थे, उसके बाद उनका जानवर मर जाता था या बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन ये बहुत अच्छा कोर्स है। उसके बाद आप बीडीएस रख सकते हैं, आप करते हैं, क्योंकि बीडीएस में उतना स्कोप है नहीं। टू बी फ्रैंकली सेइंग, अगर आप बीडीएस के डॉक्टर को जाके देख लीजिए कहीं पर भी आपके आसपास, वो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन जिसने भी ग्रोथ किया है, जिसका अच्छा मार्केट चल गया है, वो बहुत ही अच्छा निकल जाएगा, मीन्स उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन सभी बीडीएस डॉक्टर के साथ नहीं है। लेकिन
एमबीबीएस के साथ क्या है कि एमबीबीएस का डॉक्टर, अगर एमबीबीएस आपने कहीं से भी कर लिया तो आप अपना खुद का भी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं। एक बार आपका डिमांड अच्छा हो गया तो बहुत अच्छा कमाएंगे, ये भी बात है। तो सबसे टॉप प्रियोरिटी भी तो हमारा एमबीबीएस रहेगा ही, उसके बाद ये सारे कोर्सेज आते हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का भी इसी क्रम में आप ला सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स है जो नीट के थ्रू होता है। मैं नीट के थ्रू कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। बीएससी नर्सिंग आप लास्ट में रख सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स है अच्छा। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी। सिवाय आंख बंद करके गधे की चाल हमें नहीं चलना है कि मतलब एक गधा अगर गया ठीक है तो हम भी उसी में जाएंगे, हम भी उसी में जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारा खुद का सोच होना चाहिए कि एक्चुअली में हमारा ग्रोथ कहाँ है, उसके हिसाब से हमें आगे कदम लेने चाहिए। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट what you are doing, everybody is going to care about how much money you are earning। सिंपल सी बात है, लाइफ का एक ही फंडा है। यहाँ कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है कि कौन क्या कर रहा है, इतना समय भी नहीं लगेगा। एआई और मोबाइल के ज़माने में लोग लेके मोबाइल पर 24 घंटा बैठे रहते हैं, उनको आपके कैरियर से मतलब नहीं, उन्हें बस इस बात से मतलब है कि यार लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, हवेली बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है, फलाना ढमाका। पैसे कहीं से भी आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता है किसी के लिए। अच्छा, अगर आप पैसा कमा रहे हैं आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, शादी से ले के आगे फ्यूचर भी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपका रेपुटेशन भी अच्छा नहीं है, तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तो यहाँ पे आप केवल फोकस करेंगे कि कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा है। ये फॉरगेट अबाउट कि लोग क्या कहेंगे। लोग ये कहेंगे कि यार ये जानवर का डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, ये फलाना मगा, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। दैट्स ऑल।